हेलो साथियों, नमस्कार। मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। तत्पश्चात एनसीईआरटी की इस सीरीज में श्याम्स एकेडमी पर आप सबों का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे जो आगे हम लोग देखे थे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 6 में जो मैथमेटिक्स हम लोगों ने देखा था, उस मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रूल, मतलब नियम का जो क्रम है, कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन करना होता है मैथमेटिक्स में तो उसका क्रम क्या है, कैसे हम पहले किस जो है ऑपरेशन को हम पहले सोल्व करते हैं, कौन सा ऑपरेशन को हम सबसे पहले सोल्व करते हैं, कहाँ क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखेंगे और वही कैलकुलेशन करने के लिए सीखेंगे कि क्रम क्या उसका है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रूल जो है, नियम का क्रम क्या है, ये आप लोग जैसे पढ़ रहे होंगे, बोर्ड मास इसको कहते हैं। बोर्ड मास, ये रूल आपका सॉल्यूशन करने का क्रम है। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, भी, यहाँ भी BODMAS, ये बोर्ड मास आप याद रखेंगे। इसी क्रम में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर भी है, V का मतलब होता है विनकुलम होता है, जिसको बार कहते हैं, या रेखा कोष्ठक होता है। इस तरीके से लाइन लिखा हुआ रहता है। जैसे 5 - 2 ऊपर लाइन दिया, उसी को हम बार कहते हैं, उसी को विनकुलम कहते हैं, बार कहते हैं, उसी को रेखा कहते हैं, रेखा कोष्ठक कहा जाता है। दूसरा है B, ब्रैकेट होता है, कोष्ठक होता है। तो ब्रैकेट आपका 3 है, मंझली छोटकी है, मंझली है और बड़की है। छोटकी, मंझली, बड़की। तो सबसे पहले प्यार हम लोग करते हैं, तो छोटके को नहीं प्यार कीजिएगा, तो सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद फिर मंझली। अब बड़की तो खैर जानिए रहे हैं, वो तो सबसे लास्ट में है ही है, उसका तो कोई बात ही नहीं है। फिर आ जाइए आप ओ का मतलब ऑफ होता है, का मतलब गुना होता है। ब्रैकेट के बाद हम लोग का के पास पहुंचते हैं, ऑफ गुना जिसको कहते हैं। उसके बाद डी है डिवीजन, यानी भाग होता है, भाग का काम करते हैं। फिर हम मेरा मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी गुना होता है, फिर गुना का काम करते हैं। इसके बाद एडिशन, जोड़ का काम करते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑर्डर है, सॉल्यूशन करने का ऑर्डर है, नियम है। इस नियम को हम कैसे फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं, वो ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे साथ में, आप भी सोल्व कीजिए। और कैसे सोल्व होता है ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले बंधु, आपको मैंने बताया कि ये बोर्ड मास को आप याद रखिएगा। बोर्ड मास में सबसे पहले V का काम होता है, V का काम होता है यानी रेखा कोष्ठक, जिसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। इसमें आपको कहीं दिख रहा है रेखा कोष्ठक, विनकुलम, बार दिख रहा है, रेखा कोष्ठक दिख रहा है। आप सबसे पहले वहाँ पहुँचिए, कहीं कुछ नहीं कीजिए, आप ज्यों का त्यों आप डिजिट को रखते चले जाइए, ऑपरेशंस को रखते चले जाइए, और बार के पास, रेखा कोष्ठक के पास, विनकुलम के पास आप पहुँचिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 25 है, देखिएगा 25 है। उसके बाद ये आपका 20 है, माइनस ए आपका मंझली कोष्ठक है, जिसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं, ये 10 है, माइनस ये आपका स्क्वायर राउंड ब्रैकेट आपका यानी छोटकी है, ये छोटकी को लिखिए, 7 है। देखिए यहाँ पर लाइन है, बार खींचा हुआ है, इसी को विनकुलम कहते हैं, इसी को विनकुलम कहते हैं, रेखा कोष्ठक कहते हैं। तो सबसे पहले इसका काम कीजिए। तो बार का काम करना है, रेखा का काम करना है, तो आपका क्या है, 5 - 3। सॉल्यूशन उसी प्रकार से होगा, सोल्व उसी तरीके से करेंगे, लेकिन सबसे पहले करना किसको है, किसको हम सबसे पहले हल करेंगे, तो ये बार को करेंगे। तो यहाँ पर जब आप कीजिएगा, ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब 5 - 3 तो आपका ये हो जाएगा 2। अब जैसे जैसे जो रखा हुआ कोष्ठक उसको आप डाल दीजिए, बस खत्म। तो आपने सबसे पहले किसका काम किया, V का, विनकुलम, बार जिसको कहते हैं, हिंदी में रेखा कोष्ठक कहते हैं, ए रेखा कोष्ठक हो गया। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक का काम करते हैं। अब बंधु आ जाइए दूसरा नंबर में B, जैसे ब्रैकेट्स होता है, जिसको कोष्ठक कहते हैं। अब हम सबसे पहले किसको करेंगे, छोटी कोष्ठक को करेंगे, छोटी कोष्ठक को करेंगे, जिसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले, आप घर में किसी को दीजिएगा तो छोटा, प्यार से छोटके को नहीं दीजिएगा, तो आप छोटकी के पास चले जाइए। अब प्यार से इसको जो भी खिलाना पिलाना है, पहले छोटकी के पास जाइए। तो रेखा हो गया। अब आ जाइए छोटकी कोष्ठक के पास। तो ये आपका 25 है, 25 है, ये 20 है, माइनस एक करली मंझली कोष्ठक हो गया, करली ब्रैकेट। और छोटकी में क्या है, 7 - 2 है, तो 7 - 2 कितना होगा, 5 होगा। एक करली डालिए और इसको आप डाल दीजिए। अब यहाँ पर आ जाने के बाद बार कोष्ठक का काम हो गया, तो छोटकी हो गया। अब छोटकी के बाद मंझली के पास जाइए,
क्रम तो वही है, ऑर्डर है, सबसे पहले छोटा, उसके बाद छोटा तो मंझली होता है। तो आप मंझली के पास जाइए, जिसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। तो आप यहाँ पर जाइए, उसके पहले जो भी कुछ लिखा हुआ है ज्यों का त्यों रख दिए, कहीं कुछ नहीं कीजिए। अब यहाँ मंझली के पास आ गए हैं। तो मंझली में क्या है, 10 - 5, तो 10 - 5 तो 5 हो गया। ये मंझली कोष्टक कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़की डाल दीजिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो है बिग ब्रैकेट भी इसको कहते हैं। तो अब इसके बाद देखिए, छोटा के बाद यहाँ पर मंझली हो गया, फिर बड़की हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया, बड़ा वाला को कोष्टक करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसको 25 लिख दीजिए, माइनस क्या लिखिएगा, 20 - 5, तो आपका ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब क्या बचा, अब तो सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 15, 25 - 15, इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। बोलिए क्या तकलीफ़, किसी भी प्रकार की आप लोगों को तकलीफ़ है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बंधु, जैसे फर्स्ट मैंने देख लिया, सेकंड देख लीजिए। सेकंड में अगर सॉल्यूशन की जाए तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, विनकुलम के पास जाएंगे, यानी रेखा ब्रैकेट के पास जाएंगे। तो रेखा ब्रैकेट के पास जाने का मतलब है कि इसको ज्यों का त्यों रखते चले जाइए, ज्यों का त्यों रखते चले जाइए। ये आपका 16 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 12, माइनस देख लीजिए यहाँ बार ब्रैकेट, बार है यहाँ पे लगा हुआ, रेखा कोष्टक है। सबसे पहले इसको हल कीजिए, 9 - 5, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 होगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये हो गया। फिर इसको हम लोग ज्यों का त्यों, अब कहाँ जाएंगे, कोष्टक के पास जाएंगे। तो छोटी कोष्टक, इसको प्यार से हम लोग छोटी कोष्टक, कोई भी चीज़ देना होता है तो छोटकी को देंगे, प्यार, छोटा बच्चा ए, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 25 है, माइनस ये मंझली कोष्टक जिसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, ये 16 माइनस ये स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, इसको राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। तो अब छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का, तो 12 - 4 8 हो जाएगा। ये कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे, कर्ली डाल देंगे, फिर आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। कर्ली का काम कीजिए, मंझली का काम कीजिए, 16 - 8 तो 8 हो जाएगा। आपके पास बड़ी ब्रैकेट बच गया, बड़ी ब्रैकेट, तो 40 माइनस इसका काम कीजिए, 15 में से 8 जाएगा, 8 - 7 15, ये आपका 1 हो जाएगा, 17 - 3 20, अब 5 25। इसको जब आप घटाइएगा तो बताइए कितना होगा, 10 - 7 3, और ये हो जाएगा आपका 2 23, और ये 23 जो होगा वो आपका दिस इज आंसर हो जाएगा। बोलिए आप सीख पाएँ या नहीं सीख पाएँ? इसको भी मैं बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ, सॉल्यूशन इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, विनकुलम के पास जाएंगे, रेखा कोष्टक के पास जाएंगे। आप रेखा कोष्टक के पास पहुँचिए, उसके पहले जो भी है ज्यों का त्यों आप लिखते चले जाइए, उसको आप नोट करते चले जाइए। तो यहाँ पर 15 है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट है, इसको लिख दीजिए। 24 है, डिवाइड है, करली है, मंझली कोष्टक करली ब्रैकेट है, माइनस है, स्मॉल राउंड ब्रैकेट है, 8 माइनस लिखिए। अब इसको लिखिए 7 - 4, पहले इसका काम कीजिए, क्योंकि इस पर ए रेखा कोष्टक दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक का काम करना है, रेखा कोष्टक, तो 7 - 4, 7 - 4 आपका 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बच गया, ये आपका करली ब्रैकेट इंटू 2 कर दीजिए और ये कर दीजिए। दिख रहा है या ना? एक राउंड और, एक स्टेप और ले लेते हैं। फिर ज्यों का त्यों हम लोग कहाँ जाएंगे, रेखा कोष्टक का काम हो गया। अब ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ब्रैकेट का काम में सबसे पहले छोटा का काम करते हैं, छोटकी ब्रैकेट को करते हैं, जिसको हम लोग राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस कहा जाता, स्मॉल ब्रैकेट। ये आपका 15 हो गया, बड़ी कोष्टक डाल दीजिए, 24 हो गया, डिवाइड हो गया, करली ब्रैकेट 10 माइनस छोटा कोष्टक का काम कीजिए। तो 8 - 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा, 8 - 3 5 हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, अब जब स्मॉल ब्रैकेट का काम किए हैं तो अब सेकेंड करली ब्रैकेट मंझली कोष्टक के कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों रखते आप चले जाइए। 15 है, प्लस है, कहीं कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, डायरेक्ट मंझली के पास पहुँच जाइए। मंझली कोष्टक के पास 24 और डिवाइड, मंझली कोष्टक में क्या है,
मंझली कोष्टक में क्या है, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, अब क्यों लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए मंझली कोष्टक में है 10 - 5, तो आपका हो जाएगा 5, आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। बंधु इसके बाद आप 15 कीजिए। अब बताइए कहाँ जाइएगा, तो बड़े कोष्टक में जाएंगे, बड़े कोष्टक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो बड़ी कोष्टक में जाएंगे। पास जाने के बाद, बड़े ब्रैकेट के पास जाने के बाद हम लोग इसका काम करेंगे। अब इसमें सबसे पहले किसका फंक्शन होगा, तो सबसे पहले इसमें किसका होगा, बोर्ड मास के हिसाब से देखिएगा तो डिवाइड का होगा, डिवाइड का होगा। तो डिवाइड आप जब कीजिएगा तो ये आपका 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और अपॉन 5 हो जाएगा, और इंटू 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर आप क्या कीजिएगा, आप 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 चौका 20, 20 4 5 8 40 इंटू 2। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 4.8 आ जाएगा। जब 5 से भागा 24 में दीजिएगा तो 4.8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अभी एक कोष्टक रहने दीजिए। अब इसमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 दूना 16, 4 दूना 8, 9.6 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद ये आपका 6 हो जाएगा, 9 5 14 के 4 बाकी 1, इतना हो जाएगा। और यही आपका दिस इज फाइनल आंसर आ गया, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। साथियों आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस कैलकुलेशन को आपने बोर्ड मास से संबंधित जो कैलकुलेशन था भली भांति आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा है और इसका आंसर आप बता दीजिएगा कमेंट में जाकर करके जरूर। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप इसका कैलकुलेशन कर करके यानी सोल्व कर करके आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसको आप लिख दीजिएगा हलवा, हलवा, हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, हलवा लिख दीजिएगा और आंसर लिख दीजिएगा जो भी आएगा। आई बात समझ में? क्या ये सारी बातें आपको समझ में आई? अगर समझ में आया तो थम्स अप डालिएगा। और उसके बाद यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कीजिए और साथियों के पास शेयर भी कर दीजिए। ये आपका बड़ी काम की चीज़ें हैं, अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।